नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आई नहीं, नाउन चाहिए। हाँ, तन्मय इज राइटिंग, सीता इज कुकिंग। सीता विल गेट मैरी सून। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स किसके? नॉमिनेटिव केस के। अगला है, हो गया? चलिए पहले अगला समझ लेते हैं, फिर लिखेंगे। अगला है एक्यूजेटिव केस। इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। अब ये अभी अपने नाम से बता रहा है, क्या बता रहा है? कि नाउन तो यूज हो रहा है, लेकिन कहाँ यूज हो रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी सेंटेंस के एंड में। यानी कि जिसके लिए काम हो रहा हो। ठीक है, जिसके लिए तो नहीं बोल सकती, हाँ, जिसके लिए काम हो रहा, फॉर हुम द वर्क इज डन, जिसके लिए काम हो रहा हो। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिखती हूं, सोहन इज ड्राइविंग द कार। सोहन इज ड्राइविंग द कार। तो सोहन क्या है यहां पर? नॉमिनेटिव केस है। कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस है। कार क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है या एक्यूजेटिव केस है। ठीक है, तो ये आपका नॉमिनेटिव केस जो काम कर रहा है। ठीक है, जिसके लिए काम हो रहा है। फॉर होम कार इज ड्राइविंग, मतलब सोहन कार ड्राइव कर रहा है, तो कार, सोहन कार ड्राइव कर रहा है। तो जिसके लिए काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि एक्यूजेटिव केस। अच्छा, एक और बात, तुम लोगों के मन में कभी ऐसा सवाल नहीं आता कि सेंटेंस तो यही हम पढ़ते हैं, मैं भी टेंस पढ़ाऊंगी तो भी यही पढ़ाऊंगी, या पहले भी आपने टेंस पढ़ा तो भी यही पढ़ा। नॉर्मली हम सेंटेंस पढ़ रहे थे ना, सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, तो भी हम यही देख रहे थे कि भाई सेंटेंस तो ऐसे ही उतर के आते हैं। यानी कि जब आप किसी सेंटेंस में सेंटेंस की बात कर रहे हो तो वो उसके लिए बात करेगा। अगर आप उसमें टेंस ढूंढ रहे हो तो भाई कैसे ढूंढोगे? ये कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वर्ब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की जीरेंट फॉर्म यूज हो रही है। ठीक है, कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसी स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच है। समझ पा रहे हो? यानी कि जब हम किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश ग्रामर के जिस एस्पेक्ट में पढ़ते हैं वो सेंटेंस उसी के लिए काम करता है। इसी एक सेंटेंस में बहुत सारी चीजें पढ़ ली, अब केस देख रहे हो तो भाई दो केस दिख रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कभी भी कि सेंटेंस तो एक ही पढ़ते हैं, फिर इतने अलग अलग नाम क्यों? ठीक है, कोई समस्या? क्या एक्यूजेटिव केस समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने 1 मिनट पहले ये वाला एग्जांपल कराया था, लिखा तो है माय मदर इज कुकिंग द फूड। तो यहां पर ये क्या है? क्योंकि फूड भी क्या है? नाउन है ना, तो फूड भी नाउन है, यानी ये भी क्या है? एक्यूजेटिव केस। अच्छा, एक बात बताओ, किसी शब्द को आप नाउन कब कह देते हो? किसी शब्द को, बड़ा अच्छा सवाल है ये, किसी शब्द को आप नाउन कब कह देते हो कि हाँ भाई ये नाउन है? वस्तु है। हाँ ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा, चलिए मैंने यहां एक सेंटेंस लिखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सबने सुना है, ठीक है। तो यहां पर
मैं कह रही हूं ऑनेस्टी एक नाउन है, तो कोई वस्तु थोड़ी है ये। मैंने कहा कि ऑनेस्टी एक नाउन है। आंखें बंद करो, क्लोज योर आइज। मजाक नहीं, क्लोज योर आइज सभी बच्चे, आंखें बंद करो। आसमान का रंग कैसा दिख रहा है? आसमान, अरे ऊपर नहीं देखो, आंखें बंद करके परसीव करो, परसेप्शन करो, सोचो। कोई भी व्यक्ति आपसे कहेगा कि आसमान का रंग कैसा है, आसमान कैसा दिखता है? नीला दिखता है, आसमानी दिखता है। पेड़ कैसे दिखते हैं? हरे दिखते हैं। पेड़ पे आम लटके दिख रहे हैं, आम देख पा रहे हैं, अमरूद देख पा रहे हैं, लीची देख पा रहे हैं, लकड़ी देख पा रहे हैं, लकड़ी का गट्ठर देख पा रहे हैं, जंगल देख पा रहे हैं। यानी कि दुनिया की कोई भी चीज जिसे आप आंख बंद करके इमेजिन कर सकते हैं वो नाउन है। फिर से, दुनिया की कोई भी चीज जिसे आप आंख बंद करके इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने वो नाम बोला और उसकी पिक्चर आपके दिमाग में आ गई, तो वो क्या है? नाउन है। याद रहेगी मेरी ये बात। अब दूसरी चीज, कोई भी वर्ड जिस वर्ड से आप सेंटेंस शुरू कर सकते हैं वो वर्ड एज अ सब्जेक्ट लिखा जा सके। कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द, आपको पता है कि नहीं कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, नहीं पता, लेकिन आप उस वर्ड से सेंटेंस लिख सकते हो। यानी सेंटेंस का पहला लेटर वो आपका शब्द होगा, तो वो क्या है? नाउन है। अगर ये दोनों बातें आपने याद रख ली तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि नाउन क्या है। याद रहेगा? नाउन है, नाउन है। हाँ, फूड से सेंटेंस बनाया जा सकता है। हाँ, कार भी नाउन है। देखो, ये है तो नाउन लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी इसके लिए काम हो रहा है, इसलिए वो एक्यूजेटिव नाउन है। इसीलिए देखो नाउन में पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया कहाँ जा रहा है? नाउन में पढ़ाया जा रहा है कि है तो नाउन, काम भले ही कर्म की तरह कर रहा हो, यानी काम भले ही ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा हो, लेकिन है वो नाउन। तो कोई भी शब्द जिस शब्द से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, दैट वर्ड इज नोन एज नाउन। किसमें? इस सेंटेंस में? देखो, ऐसे तो मैं अगर इस सेंटेंस का पोस्टमार्टम करूं, किसमें? इसमें, माय मॉम इज कुकिंग द फूड, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस है। फर्क है ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये सब्जेक्ट, बाकी ये सब कुछ प्रेडिकेट, और उसमें जो भी आए वो ऑब्जेक्ट, वो अलग है। मैं क्या कह रही हूं कि ये ऑब्जेक्टिव केस है। समझ आ गया? तो ऑब्जेक्ट नहीं है वो, क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो अंतर है दोनों में कि कोई सेंटेंस बचपन में पढ़ा है ना कि आगे वाला सब्जेक्ट पीछे वाला प्रेडिकेट, तो इसमें बहुत कुछ आता है। इसमें नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, एडवर्ब भी आता है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का सब कुछ प्रेडिकेट में आ सकता है, लेकिन सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही आता है। ये पढ़ा है हमने। तो कोई भी चीज जिससे आप सेंटेंस लिख सकते हैं वो नाउन है। कोई भी चीज आंख बंद करने पर अगर आपके आंखों के आगे उसकी इमेज आ जाए, यानी यू आर एबल टू फॉर्मेट द इमेज, यू आर एबल टू इमेज फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, देन दैट वर्ड इज नोन एज नाउन। याद रहेगा अच्छे से? तो यहां पर हमारा खत्म हो गया एक्यूजेटिव केस। इसके आगे का केस कल करेंगे, छोड़ दिया जाए, क्योंकि पीछे से बड़ी देर से आवाज आ रही थी कि 9 बज गए क्या, 9 बज गए क्या। ठीक है।